क्वेश्चन नंबर 13 आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन ये तो सर मुश्किल है, तो पहले आसान बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे भी कुछ है, एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, कॉमन निकालना है। कॉमन क्या होगा भाई प्रदीप? एक के पास है 3 रुपए, एक के पास है 2 रुपए, दोनों के पास से कुछ पैसे लेने हैं, मतलब दोनों के पास होने चाहिए। कितने पैसे ले सकता हूं मैं? दो आदमी, एक हर्ष एक तू है, तेरे पास 3 लाख रुपए, इसके पास 2 लाख रुपए है। मान लो चंदा जमा कराना है, और वो कराना मैक्सिमम जितने रुपए हो सके हैं। लेकिन कंडीशन एक है, दोनों है ना सेम चंदा जमा कराओगे। तू तो जमा करा सके 3 लाख, यो जमा करा सके 2 लाख। कम किसके पास है? इसके पास है। और कराना जितना हो उतना, इसने करा दिया 2 लाख, पर सेम होना चाहिए ना। तो तू भी कितना कराओगा? 2 लाख। बच्चे का तेरे पास कितना? इसके पास है 0। एक्स के पास 3 है, एक्स के पास 2 है, कॉमन कितना आ जाएगा? 2। और मतलब चंदा कितना दोगे? 2। तेरे पास कितना बचेगा? एक्स बचेगा ना, क्योंकि 3 एक्स है, 2 एक्स तो आगे बार, इसके पास तो एक भी ना बचे, यानी 1। प्लस में एक्स माइनस वन एज इट इज, डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। ये यहां पे चल रहा है भाई। अब एक बात बताओ, यहां पर भी एक्स माइनस वन, यहां पर भी एक्स माइनस वन, कॉमन निकाल लो भाई। एक यहाँ पे डी एक्स हो रहा है, एक्स माइनस वन मैंने निकाल लिया कॉमन। बच गया क्या इसके पास? एक्स स्क्वेयर, इसके पास 1। ये भी नहीं आया होगा, कौन सा? यो, ये दो टर्म्स थी यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ पे थी बस एक टर्म, एक्स माइनस वन इंटू वन, क्योंकि वन के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इन दोनों में तेरे को कॉमन क्या दिख रहा है? जो इसके पास भी और इसके पास भी, इसके पास भी एक्स माइनस वन, इसके पास भी एक्स माइनस वन, बाहर निकाल लिया कॉमन। इसके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वेयर, बीच में साइन देख प्लस का था, वो लिख दिया प्लस का। इसके पास क्या बचा? खाली 1, डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। नीचे था ना एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया, इंटू में डीएक्स। बच क्या गया मेरे पास? एक्स स्क्वेयर प्लस वन, दे वाला बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, दो आदमी है, अलग अलग कर दो। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन अभी अभी किया था, साइल एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे 3 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन है। शाबाश, प्लस में एक लगा दो, सी आंसर आ गया। आया समझ? कुछ ना किया, ऊपर से कॉमन निकाल लिया एक्स माइनस वन, नीचे वाले से काट दिया, बच गया क्या? एक्स स्क्वेयर प्लस वन। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, वन का इंटीग्रेशन एक्स, प्लस में एक, हर एक क्वेश्चन में क्या लगाते हैं? सी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ भाई। इंटीग्रेशन है 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। ये भाई आसान क्वेश्चन है भी। मल्टीप्लाई कर दो रूट एक्स को अंदर, तो क्या बनेगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा रूट एक्स की साइड, 1 के साथ रूट एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा। 1 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो, 1 के साथ 15 की मल्टीप्लाई करूंगा तो, 1 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूंगा तो, 1 की मल्टीप्लाई रूट एक्स के साथ करूंगा तो रूट एक्स माइनस, जब x की मल्टीप्लाई रूट एक्स के साथ करूंगा तो, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करूंगा तो, 3 की मल्टीप्लाई y के साथ करूंगा तो, 3y हो गया ना, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो, x की मल्टीप्लाई रूट एक्स के साथ करूंगा तो x रूट एक्स। यहां पर आ गया dx। अब मेरे को बता, रूट को तो मैं x की पावर 1/2 लिखता हूं, यही होता है ना रूट, ये पता होगा ना, रूट का मतलब x की पावर 1/2। यहां पर x है, इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू में डी एक्स। यहां तक आया भाई समझ?
एक्स की पावर 1/2 एज इट इज माइनस एक्स की पावर 1 गुना एक्स की पावर 1/2। एक फॉर्मूला नहीं पढ़ देते हैं 8th क्लास में, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1/2 ऐड हो जाएंगी तो एक मात्रा जोड़ोगे तो 1.5, उसको क्या लिख सकते हो 3/2, 3/2 को लिख सकते हो ना, तो एक्स की पावर 3/2 dx। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर दो, फॉर्मूला लगा दो एक्स की पावर एन वाला। फॉर्मूला क्या था एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन, 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस प्लस का एक सी लगा। हाँ भाई, एक हो रहा था 3/2, नीचे भी 3/2। अब तीन टर्म्स आ गई, इसके नीचे हो ऐसे पलट जाती हैं, तो ये दो जो ऊपर चला जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 5 के नीचे दो है ऐसे, तो ये दो ऊपर, तो 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस का, जिसको ना आया पूछ लो भाई कहां से बताना है। यहाँ पे तो आ जाओगा, तुम बताओ भाई समस्या यहाँ पे है। बीच वाला ग्रुप सुलझ गया, आ गया, आगे और पीछे वाला और बताओ। तेरे भी आ गया, तू बता भाई। तेरे ना हो भाई, कितना है बता। तू है ना समस्या है, तू पढ़ना आता है। कितने बता, यहाँ तक रूट को लिख सकता है एक्स की पावर 1/2 लिख दिया, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख दिया, एक इंटू 1/2। अगर मेरे को पता बेस से में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1/2 3/2, ये एज इट इज है। एक फॉर्मूला बताया था एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करने का, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, आधे में एक जोड़ दिया डिवाइड बाय आधे में एक जोड़ दिया, वहां पे भी जोड़ दिया, आधा और एक 3/2, आधा और एक 3/2, 3/2 प्लस एक 5/2, 3/2 प्लस एक 5/2। अब डिवाइड में तीन हो गए, एक दो तीन पलट जाते हैं ऐसे, तो ये दो ऊपर आ गया तीन नीचे रह गया, एक्स की पावर 3/2 माइनस दो ऊपर पांच नीचे 5/2 प्लस। नेक्स्ट पा जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15th, सेम है 15th भी। रूट एक्स 3x, किसका डाउट है ये 15th? तेरा है ना, नहीं हो जाएगा अभी वो, मंडे आज देख हो जाएगा, ठीक है, ये तो खुद करेगा हो जाएगा। देख अब एक्स का स्क्वायर इंटू रूट को क्या लिख दो, एक्स की पावर 2 इंटू 2 है और 1/2, 2 प्लस आधा 2.5, 5/2 लिख दूं प्लस 2, ऐड हो जाएंगे ये भी, एक गुना 1/2 सॉरी 1 प्लस 1 आधा, तो 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना, 3 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा सारे निकाल के देखो, या मुंह जबानी बता दो, x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन, ये सिंपल है ना, एक जोड़ना एक नीचे जोड़ना, तो 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/2, ऊपर तो हो गया 7/2, नीचे क्या हो जाएगा 7/2 होगा, तो दो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा ना, यहां पे लिख दूं 2/7 एक्स की पावर 7/2, 3/2 का क्या हो जाएगा 5/2, तो क्या हो जाएगा 5/2, दो तो ऊपर है तो 2 दूनी 4/5 प्लस
1/2 का 3/2, दो तो ऊपर, तो 6/, प्लस का एक सी। सिंपल है भाई। पिछले नहीं आया? अरे सिंपल लगा है पिछले वाला फॉर्मूला। एक्स की पावर ये है, ये था, ये क्वेश्चन बन गया। तीन है कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। तीन आदमी अलग अलग है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस में इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस में उसका इंटीग्रेशन अलग। जब इस क्या करेगा, इसने तो रख बार, इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। बच गया कौन, एक्स की पावर 5/2। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, फॉर्मूला बता रखा है, एक्स की पावर 7/2 डिवाइड बाय 7/2। 3 बार है नो उसका। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर है 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, करो सारे एक बार। 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x। भाई जिसको e की पावर x का ना पता ना, वो इतना क्वेश्चन कर दियो यो। वो ये क्वेश्चन करो, जिसको e की पावर x के बारे में पता वो ऊपर वाला करो, ना पता वो नीचे वाला। जल्दी करो एक बार। पूछे मत प्रदीप, कर ट्राई अपने आप। कितना आंसर? बस साढ़े गलत हो गए। तू अपना आंसर बोलना, सोच को क्यों लिखते थे वैसे क्वेश्चन। प्रियांशु नहीं लग रहा, निकल जाएगा। तेरा हो गया भाई? बताओ मत प्रिंस, बताओ मत। इन्हें करने दे, जो कर रहे हो आज जगह इसको। हैं? कोई ना, आज ना होगा कल हो जाएगा, कल ना होगा परसों हो जाएगा, होगा। ट्राई करता रहे। हाँ यहाँ पर हो गया आंसर। ठीक है, देखो भाई, तीन आदमी है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। इसका अलग इंटीग्रेशन माइनस इसका अलग इंटीग्रेशन प्लस इसका अलग इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन करो एक दिमाग में रखो, ये डेरिवेटिव किसका होता है। जिसको डेरिवेटिव ना आते हुए अपना रट लो थोड़े बहुत फॉर्मूले। अब भाई टू है कांस्टेंट, टू तो बताया मैंने प्रदीप, बार हो गया। ठीक भाई, अंदर कौन बच गया, एक्स dx। dx का मतलब किसके रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है एक्स का। एक्स की पावर है एक, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाय n+1। तो n+1 करूंगा, वन में वन जोड़ूंगा, 2 डिवाइड बाय 2। इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, माइनस का 3। कोस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का। यहाँ इसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स। इसका भी हो गया। e की पावर x किसका डेरिवेटिव होता है, e की पावर x का ही होता है, याद रख ले। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो इसका आंसर भी आ गया e की पावर x। दो तो दो कट गया भाई, x का स्क्वायर -3 sin x प्लस एक लगा दो लास्ट में, आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पर। दिखा दो यार करके, बिल्कुल सेम है तो। 17 करके दिखाओ सारे। क्वेश्चन नंबर 17। मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 18 की हेडिंग लिखता हूँ।
हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया सबका। किसका ना होया? 2x² है, 2 बार आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन है x³ बटे 3 हो गया, माइनस का 3। साइन किसका इंटीग्रेशन होता है? कोस का। माइनस के कोस का होता है साइन, तो माइनस बार है तो प्लस का 3 कोस x हो जाएगा। जो लिख रखा है नाटक में, ये प्लस में 5 रूट x हो जाएगा, x की पावर 3/2, y में 3/2 प्लस का 1 3 बस। इस पर आ जाओ भाई क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई वैसा मॉक टेस्ट लेना हो, वाइवा लेना हो, तब ये क्वेश्चन पूछ सकते, पेपर में नहीं आएगा, पर इतने आसान नहीं आएंगे। 7.1 से कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखेगा तुम्हें। देखो भाई, मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, सीकेंड की सीकेंड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर हो जाता ना, प्लस में इसके साथ करूंगा सीकेंड एक्स इंटू। मैंने एक बात बताई थी, जब भी इंटीग्रेशन करो ये सोच लो डेरिवेटिव किसका होता है। सीकेंड स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव किसका होता है? 10x का। प्लस में लिख लो जिसको ना पता, सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? 10x का। या दूसरी भाषा में बोलूं, 10x का डेरिवेटिव सीकेंड, ये किसका डेरिवेटिव होता है? सीकेंट एक्स इंटू 10x, सीकेंट एक्स का। आंसर आ गया प्लस का। जब भी डेरिवेटिव करो ये बात नहीं बोलनी कि ये डेरिवेटिव किसका होता है। क्वेश्चन बोल सकते हो लेकिन ये बात मत बोलनी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोसिकेंट स्क्वायर है, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये पेपर में आ सकता तुम्हारा 1 नंबर में, या स्कूल टेस्ट में दे सकते हैं ये। देखो भाई, तुम परिचित हो साइन से और कोस से, एक बार इस क्वेश्चन को चेंज कर लो साइन और कोस में। कैसे करोगे? सर सीकेंट को मैं लिख सकता हूं 1/कोस, क्योंकि कोस का उल्टा होता है, तो 1/कोस स्क्वायर एक्स। सर कोसिकेंट को लिख सकता हूं 1/, जब मैं इसके बाय में लिखूंगा तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन गया 1/। सर साइन बाय कोस तो मैं पता क्या होता है, 10 होता है ना, तो क्या बन गया 10 स्क्वायर एक्स। सर 10 स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? किसी का भी ना होता। लेकिन एक 10वीं क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ते थे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और मैं 1000 बार बता चुका हूं ये आइडेंटिटी बनी कैसे है, याद है किसी को? अब भी कम आवाज आ रही है। कैसे बनेगी? डिवाइड कर, याद होगी ना तुम्हें तो, हाँ बस याद रखो तुम। तो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो क्या बनेगी? सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 लिख सकता हूं भाई, 10 स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख सकता हूं ना, लिख दूं इस क्वेश्चन में 10 स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया सीकेंट। यहां भाई किसी को समस्या हो, अब ये 2 आदमी बन गए, पहला आदमी दूसरा आदमी, पहले का अलग से कर दो, दूसरे का अलग से। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका, अभी अभी बताया था किसका डेरिवेटिव होता है, पिछले क्वेश्चन में लिखने कोई बोला था ना, लिखा कोई दिक्कत ना। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता है? 10 का। और 1 किसका डेरिवेटिव होता है? प्लस में एक, आंसर आ गया। देख लो भाई किया क्या, पहले चेंज किया साइन कोस में, साइन कोस में चेंज करने पर क्या बन गया था 10। 10 को लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स को, क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 10 स्क्वायर मेरे को पता नहीं किसका डेरिवेटिव होता है, लिख दिया मैंने, पहले ही हो गया था क्वेश्चन तुम्हारा। चलो अलग से क्या किया तुमने काम। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इंटीग्रेशन करना है 2 - 3 sin x डिवाइड बाय कोस
स्क्वेयर एक्स का। देखो भाई, दो आदमी है ऊपर, नीचे एक आदमी है, अलग अलग कर दूं, इसके नीचे हो इसके नीचे हो, क्या बनेगा? 2 डिवाइड बाय cos स्क्वेयर एक्स माइनस 3 sin x डिवाइड स्क्वेयर बाई टू का स्क्वेयर को मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रदीप, 2 into 2, 3 के स्क्वेयर को 3 into 3, एक्स के स्क्वेयर को x into x, कोस स्क्वेयर को ऐसे लिख सकता हूं कोस एक्स इंटू कोस एक्स। कोस स्क्वेयर था, नीचे ऐसे लिख दूं कोस एक्स गुणा कोस एक्स, लिख दिया भाई। 2/cos स्क्वेयर एक्स, 2 into 1 लिख दूं, क्योंकि दो के एक के साथ गुणा करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/cos स्क्वेयर एक्स किसके बराबर होता है प्रियांशु? 1/cos के बराबर, कोस का उल्टा सीकेंट, तो 1/cos स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर 2 secant स्क्वेयर एक्स माइनस साइन बटे कोस क्या होता है प्रदीप? 10, और 1/cos है साइन है, 1/cos है, शाबाश। 3 10x इंटू सीकेंट एक्स। गलत ना था जरा, ठीक था, लेकिन जब हम लाइब्रेरी निकल गड्ढे पर जा ना, यो कोसिकेंट सीकेंट बदल जाए। तो अभी दो आदमी हैं, अलग अलग कर दूं, 2 secant स्क्वेयर एक्स dx, 2 बार आ जाएगा क्योंकि 2 का कर नहीं सकता। सीकेंट स्क्वेयर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? फिर तीसरी बार आ गया, लिखिए मत। 2 10x माइनस 3 10x सीकेंट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? किसका बोलिए? हाँ, डेरिवेटिव किसका होता है? 10x इंटू सीकेंट एक्स। हाँ तू बोलना जब, किसका होता है? हाँ 3 secant x का डेरिवेटिव ये होता है, प्लस का एक आंसर आ गया। किसको ना आया समझ? अरे किसको ना आया? हाँ एक और आ गया सब। देख भाई, अलग अलग कर दिया, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, 2/cos स्क्वेयर क्या हो गया? सीकेंट स्क्वेयर, साइन बटे कोस बन गया 10, और 1/cos बन गया सीकेंट। सीकेंट 2 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 कांस्टेंट होता ना, तो 2 आ गया बाहर। सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना है, ये देखना सीकेंट स्क्वेयर डेरिवेटिव किसका होता है? 10x का। अब इसका ऐसे इंटीग्रेशन करना, 3 तो आ गया बाहर, 10x सीकेंट x डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना इसका, तो ये देखना डेरिवेटिव किसका होता है? सीकेंट का, प्लस का एक सी। हाँ 2 का स्क्वायर को 2 into 2 लिख सकूं, 3 के स्क्वायर को 3 into 3, समझाने के लिए ना। 21 में पर आ जाओ भाई, करके दिखाओ, ये सिंपल है, कर दो। करेगा नहीं? ये कौन है? अच्छा बाद में, हम बाद में देखेगा, एक बार एक रीजन। एक आया था रोज इसके रियलिटी, कौन था वो? तू है? री किस मारे तेरे? अच्छा अच्छा, री भी की बनाओ ना, पढ़ना का देख, √x+1/√x का इंटीग्रेशन करना है। रूट का तो तुम कर दोगे, कैसे करोगे? x⁻1/2 लिख दोगे, x⁻1/2 इंटीग्रेशन वो फॉर्मूला है, एक ऊपर जोड़ दो, एक नीचे जोड़ दो, हो गया। प्लस में 1/√x का कैसे करोगे? अब मेरे को बताया x⁻1/x⁻1/2 है, अब नीचे पावर प्लस में ऊपर जा गए तो x⁻−1/2, जब x⁻−1/2 है वो फॉर्मूला लगा दो, एक जोड़ दिया -1/2 में, नीचे भी, तो 3/2 बन गए यहाँ पे, तो नीचे भी 3/2 बनेंगे, उसको लिख दूंगा 2/3। यहाँ पे क्या बनेगा?
माइनस का आधा प्लस का एक में तो आधा गया, आधा तो आधा डिवाइड बाय यहाँ भी आधा, तो 1/2 लिखूंगा तो 2 ऊपर आ गया, प्लस का एक आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई, अरे देख लो सारे, इसमें कंसेप्ट लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, हो गया दीपांशी वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का बस, ये देख लो। क्या करेंगे इसमें? हाँ भाई देखो, तुम्हें एक बात बताई थी मैंने कि डेरिवेटिव मतलब चीजों को हिलाना, बताया था ना चीजों, और इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना। अब ये बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स को चला दो, वो दे रखे आंसर। अब मैं क्या करूंगा, अब फैला रखे बाहर क्या लगा दूंगा, इंटीग्रेशन का साइन, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, उधर भी लगा दिया, क्यूब है, ठीक है भाई, दोनों तरफ लगा दिया, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था इंटीग्रेशन का काम इकट्ठा करना, डेरिवेटिव का काम फैलाना, उल्टे हैं दोनों, कट जाएंगे, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट गया, बच गया क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि साइन लग रहा है, 4x³ का इंटीग्रेशन 4 तो बाहर आ जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन 1 ऐड कर दो, नीचे भी 1 ऐड कर दो। अब डिवाइड बाय x की पावर 4 है, ऊपर जाके x की पावर -4, -4 में एक जोड़ दो, एक नीचे भी प्लस का एक, प्लस का एक। अब एक बात, यहां से 4 तो 4 कट गया, क्या बच गया, x की पावर 4 माइनस, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, x की पावर -3 प्लस का c, ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ, इसमें एक नीचे बात और दे रखी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0, इट मीन जब x की वैल्यू तुम 2 करोगे पुट, तो आंसर कितना होगा, 0 करना, इसमें x की जगह 2 पुट, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस में c इज इक्वल टू 0, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर -3 1/8, क्योंकि माइनस का 3 नीचे जाकर प्लस का 3, अरे 2 की पावर -3 है, उन ऐसे लिख सकते हो ना, 2 की पावर 3, तो 1/8 प्लस का c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू निकाल लो, उधर भेज दो दोनों को, माइनस का 16 माइनस का 8, कितना आ गया, 8 एलसीएम 16 8 प्लस का 1, कितना आ गया, सी की वैल्यू -129/8, सी की वैल्यू निकल गई, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा निकला था यहाँ पे, ये जा, इसमें सी की वैल्यू पुट कर दो, जो ये सी था, क्या आ गई, -129/8, आंसर आ, देख लो दोबारा, देख लो भाई किया क्या, ये क्वेश्चन दे रखा था, मेरे को बता, इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाता है, उधर इंटीग्रेशन कराया मैंने, इसका इंटीग्रेशन आ गया ये, इसका इंटीग्रेशन आ गया ये, आ गया ये वाला, प्लस का एक सी लगा दिया, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 दे रखी थी, 2 पुट कर दिया सब में, इज इक्वल टू 0 टेक दिया, सी की वैल्यू निकाल दी, सी वापस इसमें पुट कर दिया, जा सकते हो भाई।